नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे कमीज की स्टिचिंग, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और बताऊंगी। तो देखिए वीडियो को पूरा ध्यान से, आप एक बार में ही सूट को स्टिच करना सीख जाओगे। तो ये है हमने सूट की कटिंग कर रखी है। सबसे पहले करेंगे हम बाजू तैयार। तो ये है हमारे पास बाजू, ये है हमारे पास बॉर्डर। तो हम पहले इसमें बॉर्डर को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने पकड़ना है। और जो हमने ये बाजू को बॉर्डर के ऊपर 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। अब हम इसको आगे से बॉर्डर की तरफ से फोल्ड कर लेते हैं, मोरी के लिए पट्टी। जो हमें कच्चा करना होता है वहां से हम सिलाई को मोटा रखते हैं। इस तरह से। अब जो हमारी ये सिलाई है, इसके ऊपर सिलाई हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों का ये कपड़ा है, इसमें से धागे निकलेंगे। तो पहले हम इंटरलॉक इसमें लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये इंटरलॉक मारी और ऊपर से अब हम लगा देंगे सिलाई। जो हमने ये सिलाई लगाई है, इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे। अब जितनी हमारी मोरी रेडी है, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और आगे की तरफ हम निशान लगाएंगे। उठानी पड़ेगी। जितनी हमें आगे से मोरी तैयार करनी है, वहां पे हम निशान लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा आगे की तरफ मोरी का निशान, और पीछे की तरफ है हमारा मुंडे का निशान। ये होगी है हमारी एक बाजू की सिलाई। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेते हैं, साथ के साथ फिनिशिंग दे देंगे। अब कर लेंगे हम दूसरी बाजू की। इसको नाप के इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से साथ के साथ हम मुंडे को नाप के निशान लगा लेंगे। ये होगी है हमारी दोनों बाजुओं की। साथ के साथ हम इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब हम इनको सीधा करके रख लेंगे।
अब हम करेंगे पहले बैक वाले हिस्से को तैयार। पहले हम डालेंगे इसके अंदर प्लेटें जो हमने निशान लगा रखा है। इस तरह से हम इनको पकड़ेंगे। सिलाई को रखना है हमें मीडियम। आगे से हम करेंगे पक्का। इस तरह से डल जाएंगे हमारी प्लेटें। अब लगाएंगे हम बैक। अब लगाएंगे हम बैक वाले गले में पाइपिंग। ये है हमारे पास कपड़ा, इसमें से हम रेब वाली पट्टी निकालेंगे। इस तरह से हमने काट लिया है ये रेब पट्टी। गले के सीधी तरफ हम इसको रखेंगे कमीज के, जहां से हमारा कमीज सीधा है। एक एक पैर का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हमें गले की जो हमारा कमीज का कपड़ा है उसको हमें खींचना है, और जो हमारी ये पट्टी है इसको हमें ढीला छोड़ना है। इस तरह से हमने इसको लगा लेना है। जो हमारी ये गोलाई है यहाँ पर हम लगाएंगे छोटे छोटे कट, जिससे हमारी अच्छे से गोलाई निकल आए। ज्यादा भी नहीं लगाने हैं कट, क्योंकि सर्दियों का कपड़ा है, इसमें से धागे निकलते हैं। और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए। इस तरह से हमने कर लिया है। बैक गले को इतना रेडी रख लेना है जितना हमने ये किया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब आएंगे हम फ्रंट वाले हिस्से पे। ये है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा। पहले लगाएंगे हम इसके ऊपर गला। ये है हमारे पास गले के लिए कपड़ा, और ये है हमारे पास गला। गले की हमें लेंथ रखनी है 6 इंच, और ये जो हमारे पास गला है इसकी चौड़ाई कम है, तो हम इसकी चौड़ाई देखो कैसे बढ़ाते हैं। जितना हमने गला तैयार रखना है उतना हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको बीच में से काट लेंगे इस तरह से। अब जितना हमें इसकी चौड़ाई रखनी है इसके अंदर हम ये जो हमने ऊपर से काटा है ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इस तरह से हमने एक तरफ ऐड किया। अब जितनी हमें इसकी चौड़ाई रखनी है इस तरह से हम इसके अंदर ये और ऐड करके इसके ऊपर रख लेंगे। ये हमने इस तरीके से गले की चौड़ाई को बढ़ा लिया है। जितना हम मर्जी उतना इसको रख सकते हैं। वैसे तो हमारा गला पेस्टी वाला है। अब हम इसको साथ के साथ मशीन से ही चिपका लेंगे। पहले हम एक तरफ सिलाई लगाएंगे, अब हम दूसरी तरफ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। इतना हमें एक तरफ लगा लेना है।
इस तरह से हमने सिलाई इसके ऊपर लगाई। इस तरह से कपड़े को बराबर काट लेना है और अब हम क्या करेंगे, इसको बुकरम के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक गले को रेडी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जितना हमने कमीज में कट लगाया है इतना ही इसमें लगा लेंगे इस तरीके से। अब धीरे धीरे ये जो हमारा सेंटर है इसको इस तरीके से यहाँ पर एक लाइनिंग ही बना लेंगे और जो हमारी लाइनिंग बनी है इस पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे कलर के साथ। अब ये है हमारे पास फ्रंट हिस्सा, इस तरीके से हम इसको रखेंगे और जो हमने कट लगाया था इस तरह से इसको इसके ऊपर सेट कर लेंगे। जिस तरह से हमने बुकरम के ऊपर एक तरफ पहले सिलाई लगाई थी इसी तरीके से हमने इस पे गले पे लगा लेनी है। अब दूसरी तरफ से हम इसको पूरा गोल बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बुकरम के ऊपर से हमने सिलाई लगाई है, बुकरम के नीचे से हम इस पे सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए जो हमने सेंटर में निशान लगाया था इसी तरीके से हमने कमीज के सेंटर पे निशान लगाया था और दोनों को आपस में मिलाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अंदर से इस कपड़े को कट कर देंगे। जो हमने सिलाई लगाई है इससे हाफ इंच दूर से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए अंदर से हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब जो हमारी ये गोलाई है इसको अच्छे से निकालने के लिए हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पूरा हम इसको फोल्ड कर लेंगे। चाल को हम रखेंगे मोटा, 5 इंच पर हमने रख लिया है चाल को। क्योंकि हम ये कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हमने इसको हटाना है, गले पे होगी तुरपाई। ये देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल गोल गला बन के तैयार हो जाएगा। अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग और शोल्डर को अटैच करेंगे, दोनों शोल्डरों को, बैक और फ्रंट को। जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग के वो हमारे सीधी तरफ थे। अब हम उल्टी तरफ निशान लगाएंगे जहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम कमीज को फोल्ड करेंगे।
इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। जो हम कटिंग में निशान लगाते हैं उसको हम बिल्कुल सीधा लगाते हैं। जब हम स्टिच करते हैं तो ये ऐसे इस तरीके से हम गोलाई में निशान लगाते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर की शेप होती है उसी तरीके से हम सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, चेस्ट की तरफ से हम थोड़ी सी गोलाई लेते हैं बाहर की तरफ। अब ये लिया हमने बैक हिस्सा। पहले हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। ये आप देखिए, बैक हिस्से को इस तरीके से सीधा रखेंगे और फ्रंट हिस्से को इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। अब जो हमने गले की सिलाई लगाई है उसको बाहर की तरफ ही रखेंगे और इस तरह से शोल्डर को रख लेंगे। सिलाई को फिर से हम मीडियम कर लेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो जो हमने पट्टी को बाहर निकाला था इस तरीके से गले को इसके ऊपर कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी इस तरीके से फिनिशिंग तब आ जाएगी। अब हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। एक सिलाई हमने लगा ली है। एक सिलाई 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम बाहर की तरफ लगा लेंगे, जिससे हमारे सूट में अगर बाद में बीड़ा खुला होता है तो हम उसको निकाल लें। ये देखिए, इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई लग जाएगी। गया ये आप बोलते हो कि जब आप बैक वाला हिस्सा बड़ा काटते हो तो उसमें आप बाजू कैसे एडजस्ट करते हो। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये आगे की तरफ आ जाएगा। जो हमारा बैक वाला हिस्सा जो हमने बड़ा काटा था, चलो मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारा आगे की तरफ आ जाएगा और जो हमारा बाजू का सेंटर होगा वो यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ से हमारा ये सेंटर बनता है, जिससे हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाता है। अब हम इसमें करेंगे बाजू अटैच। ये है हमारी बाजू जो हमने सील के रेडी रख रखी है। अब जितनी हमें लेंथ रखनी है उसके हिसाब से हम इसको, अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग बाजू की, जो हमने साथ के साथ नहीं की थी कटिंग करते हुए। 1.25 इंच करनी है हमें बाजू की आर्म होल की कटिंग। इस तरह से अब हम दोनों बाजुओं को अटैच करना है। बाजू क्या करनी है, हमें सीधी रखनी है और जो हमारा कमीज है इस तरीके से हमने इसको उल्टा रखना है।
और इस तरह से हम बाजू को इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमारी ये सिलाई है कमीज की फिटिंग की और बाजू की फिटिंग की, तो इसको हम आपस में मिलाएंगे नहीं, आगे की तरफ हम इसको 1/2 इंच सरका लेंगे, 1/2 इंच या इससे थोड़ा सा कम। इस तरीके से हमने इसको सरका लेना है और यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगाना चालू करना है। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी एक बाजू अटैच। अब हम करेंगे दूसरी बाजू को अटैच। बाजू के इसके अंदर डाल के हमें इस तरीके से देख लेना है हमारे दोनों मुड्ढे बराबर हैं या नहीं। अगर हमारे कम ज़्यादा रहते हैं तो बाजू के मुड्ढे को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, अगर बड़ा छोटा रहता है तो। ये हो गई है हमारी दोनों बाजू अटैच। ये देखिए इस तरह से ये होगी है हमारी दोनों बाजू अटैच। अब हम लगाएंगे इस पे स्टेप और नीचे से हम घेरा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने एक पट्टी लेनी है और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारी ये पट्टी हो जाएगी। 2 बना लेनी है हमने इसमें से। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ शोल्डर पे अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे से हम इसमें घेरे को और चाक पट्टी को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारा जो ये बॉर्डर के नीचे कपड़ा दिया हुआ है इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हम कच्चा कर रहे हैं तो चाल को मोटा रखेंगे।
इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से हम बैक वाले हिस्से को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से नीचे से हमने घेरे की पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब करेंगे हम चाक पट्टी को फोल्ड। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हमें पल्ले को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरीके से हम कर लेंगे और इस तरह से रखेंगे। अब चाहे तो हम इस पे प्रेस कर सकते हैं, अगर बिना प्रेस के भी करना चाहें तो इस तरीके से हम इसको इस तरह से जमा लेंगे। ये देखिए हमारा जम गया है। इसमें आप नीचे से धागे को बदल भी सकते हैं, जिससे हम इसको जब हटाएं तो हमें आसानी हो। इस तरह से हम उंगली को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से इसको रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा फोल्ड हो जाएगा एक साइड। पहले हम बैक हिस्से को ही फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने बैक हिस्से के चौकों को फोल्ड कर लिया है। अब करेंगे फ्रंट हिस्से के। इस तरह से सीधा हम इसको रखेंगे, जिस तरह से हमने बैक हिस्से पे हाथ को इस तरीके से रखा था रख लेंगे। अगर आप पहली बार ही इसको फोल्ड कर रहे हैं तो आप प्रेस करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बराबर है। इस तरीके से जो हमारी लास्ट वाली है बैक हिस्से की है या फ्रंट हिस्से की, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से हम इसको नाप लेते हैं। इधर से हमारा बराबर होना चाहिए और इतना जितना हमारा बाहर निकला हुआ है इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। जब हमारी ये तीनों कोने फोल्ड हो जाएं तो जब चौथा कोना हम फोल्ड कर रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे कि हमारा घेर कम या ज़्यादा ना हो जाए। इस तरीके से इसको पकड़ के और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर हम हाथ को एक दो बार इस तरीके से प्रेस करेंगे हाथ से और अब नीचे वाले को हटा देंगे। ये हो जाएगी इस तरीके से हमारे चारों चौक फोल्ड।
ये देखिए इस तरीके से ये हो गई है हमारी कमीज की स्टिचिंग। ये है हमारी बैक में प्लेटें। ये है आगे बाजू पे बॉर्डर और नीचे कमीज पे, बैक और फ्रंट पे। तो ये थी हमारी कमीज की स्टिचिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।